इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के अभ्यास 1K के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभ्यास 1K के प्रश्न दशमलव संख्या के रूप में दिए हुए हैं, इन्हें हमें भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, अगर कोई संख्या लिखी हुई है जैसे 35 लिखा हुआ है और इसके आगे 1 3 6 इस तरीके की संख्या लिखी हुई है, बीच में दशमलव लगाया है और इसके आगे इस तरह संख्या है, इसको ऐसे पढ़ेंगे 35.136। 136 ना पढ़ के ऐसे पढ़ते हैं 35.136। दशमलव के पहले जब संख्याएं पढ़ते हैं तो उन्हें पढ़ेंगे इकाई, दहाई, इसके पहले और रहता तो सैकड़ा। इनकी वैल्यू जो होती है ये 1 गुना, ये 10 गुना, यहाँ पे होता तो 100 गुना, यहाँ होता तो 1000 गुना। दशमलव के बाद वाली संख्याएं जो होती हैं इनको ऐसे पढ़ते हैं, दशमलव के बाद जो पहली संख्या होती है दशांश, इसको शतांश, सहस्रांश, इसी तरीके से आगे भी पढ़ते हैं। इनकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/10 गुना यानी 10वां भाग। इस 3 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/100 गुना यानी 100वां भाग। 6 की वैल्यू जो होगी 1/1000 गुना यानी 1000वां भाग। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, दशमलव रूप में दिया हुआ है, इन्हीं सारी वैल्यू का प्रयोग करते हुए हम इन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं। पहला देखते हैं हल, कई पार्ट दे रखा है इसमें। 0.35, अब इसको 35 ना पढ़ के 35 पढ़ेंगे, का परिमेय संख्या या P/Q रूप, परिमेय संख्या रूप या P/Q रूप। दशमलव के बाईं तरफ तो कोई संख्या है नहीं तो हम यहां से शुरू करेंगे। दशमलव के इधर ये लिखा है 3 दशांश 10वां भाग प्लस ये लिखा है 5 शतांश, शतांश मतलब 100 होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/10, इसको लिख सकते हैं 5/, शतांश का मतलब 100। अब ये भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ हम जैसे पिछले वाले अभ्यास में किए उस तरीके से कर सकते हैं। यह एक तरीका और होता है हर बराबर कर लेने का। इसका हर 100 है तो इसका हर 100 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमें ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। यानी अगर हम हर में 10 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 10 से गुणा करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10 नीचे 10 × 10 प्लस ये 5/100 लिखा हुआ है, ये हो गया 30/100 प्लस ये हो गया 5/100। जोड़ देंगे, हर बराबर हैं 30 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 35/100, कटेगा। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो 35 आएगा, 5 का पहाड़ा 20 बार पढ़े तो 100 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 7/20 और यही हो जाएगा आंसर। ये P/Q रूप हो गया, P/Q इसी रूप में हमें ले आना था। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। जीरो 0.750 का P/Q रूप, ये बराबर हो जाएगा, दशमलव के बाईं तरफ से कुछ है नहीं तो हम लिखेंगे 7, ये दशांश है, दशांश प्लस 5 शतांश। इस 0 को हम लिखें 0 सहस्रांश लिखें, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर इसके बाद कोई अंक होता तो इसकी वैल्यू होती, यहाँ पे अंक नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। वैसे इसको लिख सकते हैं 7/10
इसको लिख सकते हैं 5/100। हर बराबर करें, इसका भी हर 100 बनाना है तो क्या करेंगे, 7 में 10 से गुणा करेंगे और नीचे 10 में 10 से गुणा, जितने से गुणा अंश में करेंगे उतना ही से गुणा हर में करेंगे। और ये 5/100, ये हो गया आपका 70/100 प्लस 5/100, दोनों जोड़ देंगे, 70 5 75/100। हर बराबर है इसलिए अंश जुड़ जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 से 75, 25 से होगा 100, 3/4 और यही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। दो 2.15 का p/q रूप, परिमेय संख्या p/q रूप, ये हो जाएगा। अब दशमलव के बाईं तरफ है तो हम लिखेंगे 2 इकाई प्लस 1 दशांश प्लस 5 शतांश, ये 2 गुणा 1 हो गया, प्लस ये हो गया 1/10 प्लस ये हो जाएगा 5/शतांश मतलब 100, ये हो गया 2 प्लस 1/10 प्लस 5/100। हर बराबर करते हैं, क्या करेंगे, इसको ऊपर 10 से गुणा कर दें, नीचे भी 10 से गुणा कर दें। यहाँ पे इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हर 100 बनाना है तो ऊपर 100 से गुणा करें और नीचे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये ऐसे लिखा है 200/100 प्लस ये 10/100 और प्लस ये 5/100, एक हर लिख लेते हैं 100, उस ये सब आपस में जुड़ जाएगा ऐसे 200 प्लस 10 प्लस 5, क्योंकि हर बराबर है तो ये हो जाएगा 215/100, कटेगा 5 से कट जाना चाहिए, 5 चौका 20, एक बचा तो 15 बन जाएगा, 5 के 15 और 5 से कटा है तो 20 बचे 100, तो ये हो जाएगा आपका 43/20 और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला देख लेते हैं इसी में 7.010, इसी का पार्ट है 7.010 का p/q रूप 7 इकाई प्लस 0 दशांश, दशमलव के बाद का है, प्लस 1 शतांश प्लस 0 सहस्रांश। हम चाहे तो लिखें लेकिन ये 0 लास्ट में लिखा हुआ है, इसके बाद कोई अंक है नहीं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हटा देते हैं। यहाँ लिखना था क्योंकि इसके बाद अंक था इसलिए लिखा गया, ये हटा देते हैं। 7 गुणा 1 प्लस 0/10 प्लस 1/100, ये 0/10 है, ये हो जाएगा 7 प्लस 0 प्लस 1/100, तो ये 0 तो हट जाएगा, इसको बटे में 1 मान लेते हैं, लिखा है 7/1 प्लस ये 0 को कोई वैल्यू नहीं जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1/100। हर कैसे बराबर करें, ऊपर यहाँ 100 से गुणा, नीचे यहाँ 100 से गुणा, तो ये लिख जाएगा 700/100
प्लस 1/100, तो ये हो जाएगा 701/100। कटेगा? नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10.10। 10.10 का p/q रूप गिव, दहाई भी है इसमें, तो हो जाएगा 1/10 प्लस 0 इकाई प्लस 1 दशांश, अब दशमलव के बाद वाला शुरू हो गया, प्लस 0 शतांश लिखे, या 0 के बाद कोई अंक नहीं है तो उसको छोड़ दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1/10 का मतलब 1 गुणा 10, 0 इकाई का मतलब 1 गुणा 0 गुणा 1 इकाई मतलब 1, प्लस 1 दशांश का मतलब 1/10। 1 में 10 से गुणा होगा तो 10, और ये 0 प्लस 1/10। इसको लिख सकते हैं हम 10/1, 0 तो हट जाएगा, ये 1/10। हर बराबर करें, नीचे 10 से गुणा और ऊपर 10 से गुणा, तो ये हो गया 100/10 प्लस 1/10। ऊपर क्या हो जाएगा? 100 प्लस 1 यानी 101/10, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखते हैं, 0.015। 0.015 का p/q रूप, दशमलव के बाईं तरफ नहीं है, दाहिनी तरफ है 0 दशांश प्लस 1 शतांश प्लस 5 सहस्रांश, सहस्र मतलब 1000 होता है, सहस्रांश मतलब 1000 हुआ हिस्सा, तो 0/10 प्लस 1/100 प्लस 5/1000। ये 0/10 तो 0 हो गया, इसको हटा देते हैं। ये लिखा है 1/100 प्लस 5/1000। ये 1000 कब बनेगा? जब 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा करेंगे। ये लिखा है 10/1000 प्लस 5/1000। अब हर बराबर हो गए, जुड़ जाएंगे। 10 प्लस 5/1000 कितना हो जाएगा? 15/1000। 5 के 15 और 200 पाँचे 1000 होता है, तो हो जाएगा 3/2000, और यही हो जाएगा आंसर। 2000 नहीं, 200 है। 1000, 200 पाँचे 1000, हाँ, तो ये हो जाएगा 200। दो और हैं, 1.05 देखते हैं। 1.05 का परिमेय रूप, ये क्या हो जाएगा? 1 इकाई प्लस
अब दशमलव के बाद है 0 प्लस 5 शतांश मतलब 100वां हिस्सा, ये हो जाएगा 1 गुणा 1 प्लस 0/10 प्लस 5/100। ये तो हो जाएगा 1, इसको हम लिख सकते हैं 1/1, 0/10 यानी कि 0, इसको हटा देते हैं, प्लस क्या बचा 5/100। हर बराबर करते हैं तो क्या करेंगे 1 गुणा 100 और बटे में 1 गुणा 100 से अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया, प्लस 5/100। ये हो जाएगा 100/100 प्लस 5/100। हो जाएगा 100 प्लस 5, हर बराबर है तो भिन्न का जोड़ जोड़ देंगे, अंश जुड़ जाता है, हर एक लिख लिया जाता है। 105/100 काटें, 21 5 105, 21, अब 20 5 100, 21/20 और ये हो जाएगा 8। एक और है इसी में आखिरी 2.25। 2.25 का P/Q रूप क्या होगा 2 इकाई प्लस 2, अब दशमलव के इधर आ गया, 2 दशांश प्लस 5 शतांश, ये हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 2/10 प्लस 5/100। ये हो गया 2, इसको 2/1 लिख सकते हैं, प्लस 2/10 प्लस 5/100। सबका हर 100 बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 100 से गुणा करना पड़ेगा, बटे में भी 100 और यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये 100 बनेगा। ये हो गया 200/100 प्लस ये हो जाएगा 20/100 और प्लस 5/100। इसको हम लिख सकते हैं 100, 200 प्लस 20 प्लस 5, 220 और 5 25, 225/100 कटेगा, 25 चौका 100 और 25 8 है 200, 25 9 225, ये हो जाएगा 9/4। अब नहीं कटेगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गए, इसके सारे पार्ट हो गए। दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में निरूपित कीजिए। वही प्रश्न है, इसमें भी 1 2 3 4 खंड दे रखा है, ठीक है। दूसरा क्या है, 2.25 का P/Q रूप 2 इकाई प्लस, अब दशमलव के इधर है तो 2 दशांश प्लस 5 शतांश, 2 गुणा 1 प्लस 2/10 प्लस 5/100।
100, हर हमें 100 बनाना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 2/1, ऊपर 100 से गुणा, नीचे 100 से गुणा, प्लस 2/10 ये है ही है, गुणा ऊपर 10 से गुणा, नीचे 10 से गुणा, तब 100 बनेगा। ये 5/100 तो ये है ही। ये हो गया 200/100 प्लस 2 दहा में 20/100 प्लस 5/100। इसको लिख सकते हैं 100, हर बराबर है, लिख सकते हैं 200 प्लस 20/5, 220, 5 25, 225/100 कट जाएगा। 25 9 225 और 25 चौका 100, 9/4 और यही हो गया आपका आंसर। दूसरा है 10.5। पाँच का P/Q रूप क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 0 इकाई प्लस, अब दशमलव के इधर 5 दशांश, ठीक। दहाई का मतलब कि 10 से गुणा, और इकाई का मतलब 1 से गुणा, और दशांश का मतलब कि 10 से भाग। ये लिखा है 10 एकम 10, हर हमें 10 लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 10/1 इसको मान लेंगे, ऊपर 10 से गुणा और नीचे 10 से गुणा। 1 में 0 से गुणा होगा तो 0, और प्लस 5/10, 10 दहा में 100 और बटा 10, ये 0 हट जाएगा, प्लस 5/10, ये हो गया 10, एक हर है, कॉमन ले लेंगे एक, तो हो जाएगा 10 प्लस 5, ये हो जाएगा 15/10। 5 का पहाड़ा 3 बार तो 15, 5 का पहाड़ा 2 बार तो 10, 3/2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे होना चाहिए 10 दहा में 100 होना चाहिए, ये होना चाहिए 100, तो नीचे के स्टेप बदल जाएंगे, बदल दें यहीं पे, ऊपर नहीं गुणा किया। तो ये हो जाएगा 105, अब बटे में हो जाएगा 10, तो 21 5 105, अब 5 दूना 10, 21/2 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। 21/2। अगला देखते हैं 8.625। 8.625 का P/Q रूप देखें, इसमें लिखा है 8 इकाई प्लस 6 दशांश प्लस 2 शतांश प्लस 5 सहस्रांश, यानी 8 गुणा 1 प्लस 6 दशांश, 6/10
प्लस 2/100 प्लस 5/1000। क्या करें? ये तो हो जाएगा, सबका आधार हमें हमें 1000 बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, ये लिखा है 8/1 मान लें, ऊपर 1000 से गुणा और नीचे भी 1000 से गुणा, तभी 1000 आएगा। 6/10 ऊपर 100 से गुणा, नीचे भी 100 से गुणा, प्लस बटा 100 ऊपर 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा, प्लस 5 ये 1000 तो लिखा ही है। ये लिखा है 8000/1000 प्लस ये लिखा है 600/1000 प्लस ये लिखा है 2 दहा में 20/1000, 5 ऊपर सबको जोड़ देंगे, नीचे 1000 एक जगह लिख जाएगा, ऊपर 8620 5, तो 8625 हो जाएगा। ये 8625। ये एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसको लिख देते हैं पहले। 8000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 5, इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8625/1000। कटेगा? कटना चाहिए, लास्ट में 5 है तो कटना चाहिए। 25 से काटे, 25 तिया 75, यहाँ पे बच जाएगा 11, 25 चौका 100, हाँ 25 5 कट जाएगा। 8625 को अगर हम 25 से भाग करें सीधा, तो 25 तिया 75, 6 में से 5 गया 1 और 8 में 7 गया 1 2, 25 चौका 100 होता है, 2 1 ये कट गया, फिर 5 उतरेगा, 25 5 125, तो 345 बार में कट जाएगा, 345 बार में। अब 25 से 40 बार में 1000 आता है, फिर कटना चाहिए। 5 से फिर काट दें, 5 से काट देंगे तो 5 से 30, 4 बच गया तो 45, 5 9 45 और 5 से 5 8 40, तो ये हो गया 69/8 और ये हो गया आंसर 69/8 ये आएगा। एक आखिरी है ये 16.375, देख लेते हैं उसको भी। तो 16.375 का p/q रूप, परिमेय संख्या p/q रूप बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 6 इकाई प्लस 3 दशांश प्लस 7 शतांश प्लस 5 सहस्रांश। तो इसको कैसे लिखेंगे अब? एक दहाई का मतलब 1 गुणा 10 प्लस 6 इकाई का मतलब है 6 गुणा 1 प्लस 3/10 प्लस 7/100 प्लस 5/1000। सबका आधार 1000, हर 1000 बनाना पड़ेगा, तो हो जाएगा
10/1 इसको मान लेते हैं, गुणे 1000, अब बटे में भी 1000 प्लस 6/1 इसको भी मान लेते हैं, ऊपर 1000 से गुणा, तो हमें नीचे भी 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 3 नीचे 10 है पहले से, तो 100 से ही गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो ऊपर भी 100 से गुणा कर देंगे, प्लस नीचे 100 पहले से है, तो यहाँ पे अगर हम 10 से गुणा कर दें तो हमें ऊपर भी 10 से गुणा, प्लस नीचे 1000 तो है ही। ये हो गया 10,000/1000 प्लस ये हो गया 6000 अब बटा 1000, ये हो गया 300/1000, ये हो गया 7 में 70/1000 प्लस 5/1000, 375, तो 10,000 और 6000 16,000, 1000 तो नीचे आ जाएगा, हर में सब बराबर है, लिख लेंगे 1000, वो अंश सब जुड़ जाएगा, 1000 6000, ये 10,000 6000, 10 से 16, 16,375 होगा। 16,375 काटते हैं, 25 से ही काटते हैं, 16,375 में 25 से भाग देकर देखते हैं, 25 छक्का 150 होता है, 150, 3 1 कट गया, क्या उतरा 7, 25 पाँचे 125, 2 1 कट गया 5, 25 पाँचे 125, 655 बार में कटा, तो ऊपर लिखेंगे 655 और 25 से ही हो जाएगा 40 बार में, तो 655/40, फिर 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 1 बचा 5 3 15, फिर 1 बचा 5 5 8 है 40, ये हो जाएगा 131/8 और यही हो जाएगा आंसर। दो ही प्रश्न थे। इस क्लास में यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग अगले अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।